आज के लेक्चर में हम कुछ रूल्स पहले रिवाइज कर लेते हैं या सेट कर लेते हैं ताकि आगे चल के इनमें कोई जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उनमें कोई मिस्टेक ना हो। रूल नंबर 1 ये है कि फर्स्ट करें एक सर्किट एलिमेंट है 1, ये वही सर्किट एलिमेंट है। अगर इसमें करंट 5 एम्पेयर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये बराबर है या ये सेम है सर्किट अगर मैं कहूँ जी कि इस डायरेक्शन में इसी सर्किट एलिमेंट में -5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली सेम। यहाँ पे आप देख लें, इधर हम आते हैं, अगर ये इसके क्रॉस 5 वोल्ट्स है प्लस माइनस, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट 2 है, इसमें अगर इसके क्रॉस प्लस माइनस 5 वोल्ट है तो ये सेम है या इक्वल है। अगर इसी एलिमेंट के क्रॉस अगर हम पोलैरिटी फ्लिप कर दें और इसका जो मैग्नीट्यूड है +5, इसको हम क्या कर दें, इसका साइन चेंज कर दें, -5 कर दें, तो ये दोनों सर्किट सेम है। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि करंट की अगर डायरेक्शन हम चेंज करना चाहते हैं किसी सर्किट एलिमेंट में तो उसमें से हम फिर एरोस को फ्लिप करके मैग्नीट्यूड को जो है वो इसका जो साइन है उसका जो करंट का साइन है वो हम नेगेटिव या ऑपोजिट कर देंगे जो यहाँ पे था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -5 एम्पेयर जा रहा है तो ऑब्वियसली नीचे से ऊपर अगर -5 एम्पेयर जाए तो ऊपर से नीचे 5 एम्पेयर जाएगा। इसके अलावा पैसिव साइन कन्वेंशन को रिविजिट कर लेते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी सर्किट एलिमेंट में, फर्स्ट करें वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और जो करंट है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V वोल्ट है और वो पॉजिटिव हो तो करंट जो है वो एक्चुअली हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये जो पॉजिटिव साइन है ये इनकी प्लस या माइनस को शो कर रहा है और ये प्लस माइनस पोलैरिटी को शो कर रहा है। ये जो प्लस है इट मीन्स दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल एंड दिस एलिमेंट व्हिच एवर दिस इज, फॉर एग्जांपल एलिमेंट 3 इज अ पैसिव एलिमेंट। अगर मैं फर्ज करें ऊपर वाले सर्किट में मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज करंट पॉजिटिव है और ये ऑब्वियसली अगर पैसिव साइन कन्वेंशन ये भी कहती है कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन सेट कर ली है तो अगर ये पैसिव एलिमेंट है एलिमेंट 1 तो ऊपर वाला टर्मिनल प्लस होगा नीचे वाला माइनस, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस 5 वोल्ट्स इधर भी लिख दूँ, फर्क नहीं 5 वोल्ट्स है इसके क्रॉस और यहाँ पे भी 5 वोल्ट लिख दूँ तो इट मीन्स दैट इट इज स्टिल अ पैसिव एलिमेंट। नेगेटिव करंट आके नेगेटिव टर्मिनल को हिट करे, या आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज और करंट हो और पॉजिटिव टर्मिनल को हिट करे तो देन दिस इज अ पैसिव एलिमेंट और ये सर्किट तब्दील नहीं होगा अगर हम पोलैरिटी प्लस माइनस, हम ये नहीं मतलब माइनस नेगेटिव करंट आके मतलब ये तो 4 केसेस बन जाएंगे कि आप इसकी पोलैरिटी ये रखें और ये पोलैरिटी यही रखें और फिर करंट की डायरेक्शन ऊपर नीचे कर दें, फिर वोल्टेज भी फ्लिप कर सकते हैं, तो ये टोटल 4 कम्बिनेशन बनते हैं। तो जो सबसे आसान जो है वो हमारे लिए है कि अगर पॉजिटिव करंट और पॉजिटिव वोल्टेज हो तो हम और करंट फ्लो कर रहा है तो वो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। और सिमिलरली फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह देते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है फॉर एग्जांपल 5 एम्पेयर, तो अब पैसिव साइन कन्वेंशन ये कहती है कि अगर ये एलिमेंट जो है एलिमेंट 4 अगर पैसिव एलिमेंट है तो नीचे वाला टर्मिनल हाई होगा ऊपर वाला लो होगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो कर रहा है जब वो हाई से लो की तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, ये पैसिव एलिमेंट की। और ऑब्वियसली इसमें दूसरी बात ये कि ये जो वोल्टेज है फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है ये इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। जब ये गिवन हो ये वोल्टेजेस और करंट्स तो फिर हम इसको ये रूल नंबर ये इसको आप रूल 1 कह दें और रूल 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम पावर को इस्तेमाल करके हम देख लेंगे कि ये पावर पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही।
तो फॉर एग्जांपल मैं पावर यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। इस केस में पावर के लिए हमने ये कहा था कि अगर भले वोल्टेज का साइन प्लस हो माइनस हो, यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ प्लस या माइनस साइन हो, करंट की भी वैल्यू जो है वो प्लस या माइनस हो, तो उससे कतई नज़र उसको हमने नहीं देखना। हमने क्या करना, हमने देखना कि करंट किस टर्मिनल को हिट कर रहे हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखेंगे, जो करंट है और जो वोल्टेज है उसको उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 वॉट बनती है। दिस इज इक्वल टू प्लस 25 वॉट। सो यूनिट साथ लिखना लाजमी है। अब मैंने जब क्लेम किया कि ये दोनों सर्किट सेम है तो इसकी भी पावर पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आप देखेंगे करंट इज हिटिंग अ नेगेटिव टर्मिनल, तो हमने ये कहा था कि पावर अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल को हिट करे so you should use a नेगेटिव साइन। और फिर जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो 5 वोल्ट है तो ये +5 आ गया, और करंट जो -5 एम्पेयर है ये हमने -5 लिख दिया आपने। सो दिस इज एंड अप इनटू 25 वोल्ट। सो इट मीन्स दैट दे बोथ आर सेम सर्किट्स। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। रूल 2 को भी वेरीफाई कर लेते हैं। एलिमेंट 2 है और इसमें हम कोई करंट अज्यूम कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी कि अगर ये पैसिव एलिमेंट है तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव करंट। अगर यहाँ से मैं कोई करंट अज्यूम करता हूँ इट मस्ट बी अ नेगेटिव करंट, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अ पैसिव एलिमेंट। या आप इसको चेंज कर देते हैं, बस करें -5 है ये और 5 एम्पेयर करंट जा रहा है। और ऑब्वियसली हमने कहा था कि अगर आप ये एलिमेंट 2 है और इसमें करंट 5 ऊपर से प्लस से नीचे माइनस की तरफ आ रहा है तो यहाँ से करंट जो है -5 एम्पेयर हो। अगर मैं करंट ऊपर यानी ऊपर से नीचे यानी आप पिक्टोरियली कह रहा हूँ कि पिक्चर में ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर जो है उसका ऑपोजिट करंट होगा। अब मैं देखता हूँ कि आया ये बात ठीक है कि नहीं है। तो हमने ये कहा था कि ये प्लस लिखा हुआ है एक्चुअली, और ये टर्मिनल फ्लिप किए थे हमने तो ये कहा था ये माइनस है। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। पावर इज इक्वल टू करंट को देखें कहाँ पे करंट ऊपर है और ये आगे किसको हिट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को, तो ये पॉजिटिव साइन जिस टर्मिनल को हिट कर रहा है उसके लिए 5 एम्पेयर जो भी उसका मैग्नीट्यूड है और ये +5 है, 25 वाट। सो दिस इज डेफिनेटली अ पैसिव एलिमेंट। सिमिलरली करंट यहाँ से जा रहा है। करंट किसको पावर में जब लिखूंगा मैंने देखने करंट किस टर्मिनल को हिट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को। दिस साइन इज पहला जो है पॉजिटिव साइन इसका है कि किसको हिट कर रहा है। दूसरा जो है वो -5 वोल्ट के क्रॉस है और -5 एम्पेयर जा रहा है, तो दैट इज डेफिनेटली अगेन +25 watt. So the element 2 is also यानी element 2 के left hand side और right hand side दोनों same as means that these two are verified। अब हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये दो रूल्स हैं जो करंट की डायरेक्शन के हवाले से हैं ये जो, और एक वोल्टेज की पोलैरिटी के लिहाज से। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Determine whether the elements are supplying or receiving power and how much। तो पहले हमने ये देखना है कि जब ये वाली बात हो रही है रिसीविंग पावर या सप्लाइंग पावर है तो वी हैव टू सी द साइन, पावर का साइन हम देखेंगे और हाउ मच जो है वो हम उसकी वैल्यू से डिसाइड करेंगे। तो -+2 है, आप ये देख लेंगे ब्लू में आप इसी को कॉपी कर, ये दोनों सेम टर्मिनल हैं तो माइनस, दिस इज माइनस दिस इज प्लस। तो पावर इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा तो वो आप चेक कर सकते हैं। एनीहाउ चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। P इज इक्वल टू करंट आगे हिट करें नेगेटिव टर्मिनल को, जस्ट राइट नेगेटिव, और ये 2 वोल्ट्स है इसके पास और 4 एम्पियर आ रहा है, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, सो दिस इज -8 वॉट। अब यहाँ से इसने चूंकि सवाल ये पूछना चाह रहा है कि ये रिसीविंग है सप्लाइंग है, तो नेगेटिव पावर आए तो हम ये कहते हैं कि पावर इज इक्वल टू, नेगेटिव को हम वर्ब के अंदर ले जाते हैं कि 8 वॉट नेगेटिव आए तो सप्लाइड है, यानी ये सर्किट एलिमेंट पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है जो कि पावर सप्लाई कर रहा है। नेगेटिव को रिमूव करना, -8 वॉट सप्लाइड नहीं कह सकते आप, आपने माइनस साइन है वो इस वर्ब में चले जाएगा कि ये सप्लाइड है। अगर ये प्लस होता तो आप लिखते प्लस P इज इक्वल टू +8 वॉट सप्लाइड, सॉरी एब्जॉर्ब्ड।
यहाँ पे अब आते हैं इस जो दूसरा एलिमेंट है राइट साइड पे, पावर इज इक्वल टू करंट को देखें कहाँ से आ रहा है। करंट यहाँ से पॉजिटिव से लीव कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से एंटर हुआ। ये वाला -2 एम्पेयर यहाँ से एंटर हुआ, इसने किसको हिट किया, नेगेटिव टर्मिनल को, और ये -2 एम्पेयर था, इसको यहाँ लिख दिया, और 2 वोल्ट्स था, सो दिस इज +4 वाट। इसका मतलब ये है कि दिस एलिमेंट, ये जो दूसरा है राइट साइड पे, this is absorbing 4 watt, so you can say that 4 watt is consumed, भी कह सकते हैं आप, absorbed। तो अगर आप इसका डबल सब्सक्रिप्ट लेबलिंग भी ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप वैसे हमने देखा था कि इधर हमने वेरिएबल्स नहीं लिखे कि मैं इसको V1 लिखूं या इसको मैं कहूँ ये I1 है और ये I2 है या ये V2 है, तो इसके बजाय ये अब ये बताना चाह रहे कि आप डबल सब्सक्रिप्ट यानी वेरिएबल के साथ 2 सब्सक्रिप्ट लगा सकते हैं जो आपको ये बताएंगे कि क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे है, मैं भी पहले खुद कर लेता हूँ, मैं यहाँ से पहले इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं अब ये करंट जो है किधर से जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो आई कैन से दिस IAB इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। VAB नहीं लिखूंगा क्योंकि हम जब सब्सक्रिप्ट नोटेशन लिखते हैं तो उसमें हम कहते हैं जी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ जो कुछ है वो पहले लिखेंगे, नेगेटिव के साथ ए है तो VBA इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इसी तरीके से फर्ज करें आगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। IAB इज इक्वल टू 4 एम्पेयर, ऑब्वियसली IAB 4 एम्पेयर, और ये VBA है, तो आप देख सकते हैं VBA इज इक्वल टू -2 वोल्ट। ओके, अगर आप इसको फ्लिप करना चाहें, जैसे वही पुराने जो रूल नंबर 1 है कि अगर आप इन टर्मिनल्स को फ्लिप करें, VAB कर दें, तो दैट वुड बी इक्वल टू -2 वोल्ट। लेकिन यूजुअली जब हम डायरेक्ट लिखते हैं तो हम पहला टर्मिनल ये दिखाते हैं कि ये पॉजिटिव के साथ कौन सा टर्मिनल है और नेगेटिव के साथ ये टर्मिनल है। और ये ऐसे ही है कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूँ तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूँगा। इसी को हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये कोई टर्मिनल्स को, ओके, ये मैंने टेस्ट कर लिया था। अब जो है ये करंट क्या है, IBA है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि अब यहाँ सब्सक्रिप्ट एक अच्छी नोटेशन है जिससे हमें करंट को, एरो को चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं IAB इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, और मुझे पता है कि ऊपर से IAB जो है 2 एम्पेयर आ रहा है। VAB जो है ए के साथ पॉजिटिव है, तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज V ए के साथ पॉजिटिव है और बी के साथ नेगेटिव है, तो वो बाद में लिखूंगा। सो दिस इज VAB इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स, और ये जो करंट ऊपर से नीचे IAB जा रहा है वो 2 एम्पेयर है और पावर 4 वाट है। दैट इज वी हैव डन। नीचे आ जाते हैं, एक और सर्किट दिया हुआ है, इसमें ऊपर क्वेश्चन ऊपर ही है, वही रिसीविंग है या सप्लाइंग है, तो आई विल यूज दी पावर साइन, पावर का साइन में देखूंगा। मैं इसको थोड़ा सा नाम भी दे देता हूँ, ये एलिमेंट 3 कह देता हूँ, इसको एलिमेंट 4 कह देता हूँ, ताकि मैं वाज़े तौर पे लिख सकूँ ये जो सोल्यूशन है ये किसका है। पावर इन दी थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू, करंट आके हिट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल को, आई जस्ट राइट अ नेगेटिव साइन हियर। फिर वोल्टेज की जो वैल्यू है 12 है वो उसी तरह लिख दी, और करंट की जो भी वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दी। सिमिलरली P4, करंट आया और पॉजिटिव को हिट कर रहा है, सो आई राइट पॉजिटिव, करंट की वैल्यू 2 है और वोल्टेज 4 वोल्ट्स है, सो दैट इज +8 वाट, और ये आ गया -48 वाट। तो अब जो क्वेश्चन था माइनस साइन आया, तो मैं कह सकता हूँ कि P3 इज इक्वल टू 48 watt supplied. Negative sign comes into the work. So P4 is equal to 8 watt. So this is, I can directly write positive, so it is received.
ये कुछ वर्ब्स हैं वो आपस में इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं कि सप्लाइंग और रिसीविंग आपस में इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। और कंज्यूम जो है वो रिसीविंग का कंज्यूम्ड और इसका काउंटर पार्ट जो है वो सप्लाइंग में जो है वो डिलीवर्ड है। तो अब ये वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिलीवर्ड और सप्लाई दे आर सेम, रिसीविंग एंड कंज्यूम दे आर सेम। डिलीवर्ड लिखें तो कंज्यूम लिखें और सप्लाइंग लिखें तो रिसीविंग लिखें। सो यू स्टिक टू वन स्ट्रेटजी और फिर उसी को इस्तेमाल करें। सब्सक्रिप्ट भी ये दिखाना चाह रहा था, तो अब मैं सब्सक्रिप्ट में देख लेता हूँ 1 2 है। सो करंट जो है वो I21 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि I21 इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। और प्लस टर्मिनल ऊपर वाला है तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज V12 इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। तो देख सकते हैं कि V12 इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स, I12 इज इक्वल टू -4। 1 से 2 की तरफ जो करंट जा रहा है वो -4 है और 2 से 1 की तरफ जो है वो +4। तो ये रूल 2 था करंट का। तो ये इसको ये सब्सक्रिप्ट डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन जो है, इसका मुझे जो फ़ायदा नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको एरोज चेंज करने की, यानी वरना तो ये होता है कि आपको अगर इसमें ये 4 एम्पेयर है तो आप कभी भी इस पर डबलिंग ना करें, -4 यूँ मत लिखें, नया सर्किट बना के लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर आप मिस्टेक कर सकते हैं। So it is not suggested to write 2 यानी यही 4 एम्पेयर इधर है तो -4 अंडरस्टूड है कि यहाँ से आ रहा है। लेकिन ये जो सब्सक्रिप्ट डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन है, ये जो 2 सब्सक्रिप्ट नीचे नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी हैंडी काइंड ऑफ नोटेशन, ये जिसमें आपको सर्किट तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, सर्किट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डबल सब्सक्रिप्ट से ही सारे काम ले सकते हैं। लेट्स सी दिस वन। सो 1 पे पॉजिटिव है और 2 पे नेगेटिव है, सो दिस इज V12 इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। और I1 दिस इज कैन बी रिटन एज I12 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो आप देखें यही है, नीचे भी यही लिखा हुआ, ये वही था सर्किट। अब इसको देख लेते। आई थिंक ये उसी की कंटिन्यूएशन है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पावर जो है नेगेटिव है, और इस केस में पावर नहीं पूछ रहा, हमें कह रहा है कि V1 क्या है। तो इसको करने के लिए ऑब्वियसली हमें पैसिव साइन कन्वेंशन की ज़रूरत है। और करंट पहले पैसिव साइन कन्वेंशन हम पहले अभी इस पर अप्लाई करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है जिसमें पैसिव साइन कन्वेंशन इज हेल्पफुल टू फाइंड द पोलैरिटी एंड वोल्टेज, और ये आप उससे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे करंट फ्लो कर रहा है और हमने अज्यूम ये किया था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं जी कि हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो पैसिव साइन कन्वेंशन मैंने अप्लाई कर दी कि ये है, इसका मतलब है टर्मिनल ए पॉजिटिव है, टर्मिनल बी नेगेटिव है, अगर तो ये पैसिव एलिमेंट हो। लेकिन चूंकि ये पावर जो है वो माइनस है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस है, तो मैं इसको फ्लिप कर दूं तो आई विल डेफिनेटली गेट द पावर द एक्चुअल पोलैरिटी, और उसको फिर मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। ये हमें मालूम है कि P इज इक्वल टू V है, और V मालूम करना है, सो इस इज V1 इंटू आई। सो V1 इज एक्चुअली P ओवर I, और P ओवर I इज P इज 20। फिलहाल में इसका मैग्नीट्यूड, सो ये जो प्रोसीजर है ये आई वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। तो V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड मालूम कर रहा हूँ, सो इट इज 20 ओवर, अब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, V1 is equal to P over I, so this is V1 is actually equal to 20 over 5, which is 4. So the magnitude of V1 is actually 4. इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है यहाँ पे वो 4 वोल्ट्स है।
अब हमने देखना है कि ये तो हम तब +4 होता कि अगर ये पैसिव एलिमेंट होता। अब चूंकि माइनस साइन है, ये मुझे बता रहा है कि ये पैसिव एलिमेंट नहीं है, ये एक्टिव एलिमेंट है, लिहाजा मैं सिर्फ क्या चेंज करूँगा, पोलैरिटी चेंज कर दूँगा। सो just to find polarity, because this is not an active element, तो पावर के साइन से मुझे पता पैसिव एलिमेंट नहीं है, ये पावर के साइन से मुझे पता चला कि दिस इज एन एक्टिव एलिमेंट. So I will not use passive sign convention here, I will use the opposite. और यहाँ पे 4 वोल्ट्स है, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये अब आप यहाँ पे माइनस लिख दें, मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूँ. So this is minus, this is plus, they are same. अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ कि पावर क्या आती है, क्योंकि करंट वोल्टेज मालूम है. सो करंट इसे नेगेटिव टर्मिनल हिट कर दिया, इसमें माइनस लिख दिया, 5 की उसकी वैल्यू थी और 4 इसकी थी, सो दैट इज -20 वॉट. तो ये जो है पावर मैंने वेरीफाई कर ली और यही आ रही है. इसका मतलब है कि पोलैरिटी भी सही मैंने लगाई है और मैग्नीट्यूड भी सही मालूम किया. अगले पार्ट पे आते हैं. अब अगले पार्ट में आप देखेंगे पोलैरिटी डिसाइडेड है. पोलैरिटी मैंने नहीं मालूम करनी, मैंने सिर्फ अब मैंने करंट मालूम करना है. अब ऑब्वियसली इस केस में करंट मालूम करना है, तो करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं और डायरेक्शन हम माइनस या प्लस से देखेंगे. तो मैंने यहाँ पे देखा कि पावर गिवन है, इट इज़ 40 वॉट. सो दिस एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग पावर. अब मैं अगर पैसिव साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करूँ, तो पैसिव साइन कन्वेंशन ये कहती है कि अगर आपने करंट को हिट किया और वो नेगेटिव है, करंट ने आके जिस टर्मिनल को हिट किया अगर वो नेगेटिव है, तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द आई. अगर आई का, अब यहाँ से आप देख लेंगे, अगर आई का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो, फर्स्ट करें मैं मैग्नीट्यूड मालूम कर लेता हूँ पावर का, सॉरी करंट का, P इज इक्वल टू वी आई. सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू P और V की रेशियो है, वो सिर्फ मालूम कर लें. दिस इज 40 वॉट डिवाइडेड बाय 5 वोल्ट्स, सो दिस इज 8 एम्पियर. अब चूंकि हमने करंट की वैल्यू मालूम कर ली 8 एम्पियर, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करें इसका साइन पॉजिटिव रखता हूँ, तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो पावर इज इक्वल टू, करंट नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है, माइनस साइन 8 इंटू 5, तो ये -40 वाट बनता है. जबकि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें +40 वाट है, जिसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन मैंने तब्दील करनी है, ये या करंट का मैग्नीट्यूड जो साइन है वो चेंज करना है, ये -8 एम्पियर आएगा. तो अब मैं -8 जबकि मैंने मालूम कर लिया है, इसको मैं ज़रा सही करके लिख देता हूँ. I इज इक्वल टू -8 एम्पियर. तो अब आप यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दें -8, तो ये यहाँ चेक कर लें, P इज इक्वल टू, करंट हिट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल को, -8 इंटू 5, तो ये +40 वाट बनता है, जो कि एक्चुअली गिवन है. तो इसका मतलब ये है कि हमने करंट का पहले ये करंट मालूम करने, जैसे इस केस में हमने पोलैरिटी भी देखनी थी और इसका मैग्नीट्यूड भी देखना था. तो इस केस में हमने इसका मैग्नीट्यूड भी देखना है, साथ इसकी करंट की जो डायरेक्शन है, जो कि माइनस साइन या प्लस साइन से हम देखेंगे, तो वो हमने एडजस्ट करनी है और उस तरीके से हमने जो गिवन डाटा है उसके साथ इसको मैच करना है. इसको देखें तो इसने जो मालूम किया है, VAB इज इक्वल टू -4 वोल्ट. तो जिसको अगर मैं फ्लिप करूं, यानी मैग्नीट्यूड A का मतलब, इसका मतलब है A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है और
मैग्नीट्यूड के साथ माइनस है, यानी -4 वोल्ट है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस ए को अगर नेगेटिव ए को जहाँ मैंने अब जो किया हुआ है ए नेगेटिव पे है, बी पॉजिटिव पे है, तो अगर मैग्नीट्यूड साइन चेंज कर दूँ तो वो ये इसके साथ ये दोनों सेम है, ये रूल 1 है। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल V1 मालूम करना है, पोलैरिटी दी हुई है, इसका मतलब हमें मैग्नीट्यूड देखना है कि V1 प्लस है या माइनस है, साथ मैग्नीट्यूड भी देखना है। तो V इज इक्वल टू P ओवर I, सो P इज 40, I इज 2, तो V का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्चुअली 20। तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। ऑब्वियसली ये ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है। अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, मैंने अभी मैग्नीट्यूड लिखा है, इसका साइन सेलेक्ट नहीं किया कि प्लस है या माइनस है। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ कि पावर इज इक्वल टू करंट आ रहा है, मैं पॉजिटिव करंट है, हिट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल को, सो माइनस आई क्या है 2 और V1 क्या है 20, तो ये आ जाता है -40 वाट, जिसका मतलब है कि ये टैली नहीं कर रहा जो मुझे डाटा गिवन है। इसका मतलब है कि मैंने इसके साथ माइनस साइन लगाना है, क्योंकि करंट दिया हुआ है इसकी डायरेक्शन में नहीं तब्दील करूंगा, पावर दी हुई है इसको भी नहीं तब्दील कर सकता, जो अननोन है इसी को एडजस्ट करना है। V1 इज इक्वल टू -20, अब मैं यहाँ पे -20 लिख दूँ तो ये एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, पावर इज इक्वल टू -450 वाट, V1 10 वोल्ट है और ये करंट मालूम करना है। तो पहले हम करंट का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, वो क्या है, पावर और वोल्टेज की रेशियो है, इसका मैग्नीट्यूड ले, तो पावर 50 ओवर 10 इज 5, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। तो फर्ज करें ये 5 एम्पेयर है, ये मैंने मालूम कर लिया। अभी साइन मैंने नहीं देखा कि प्लस है या माइनस है, तो मैं अब टैली कर लेता हूँ। पहले पावर से मैं पावर से ये चीज़ वेरीफाई करूँगा। पावर करंट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो उसका मतलब यहाँ से ऊपर से आ रहा था, हिट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव 10, ये वोल्टेज होगी, करंट 5 हो गया, सो दिस इज 50 वाट, जबकि जो डाटा की मैंने वो -50 वाट है, तो इसलिए मतलब है कि मैं यहाँ माइनस साइन इस्तेमाल करूँगा। अब आप करंट जो है ये -5 लिख दूँ तो एग्जैक्टली -50 वाट आता है, जो कि एक्चुअली वेरीफाई हो जाएगा। तो अब की केस में ये माइनस हो जाएगा, सो विच विल गिव मी एग्जैक्टली जो डाटा गिवन है। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसका प्रोसीजर है। आई थिंक ये वही क्वेश्चन है जो भी हमने किया। कंप्यूट पावर एब्जॉर्ब और सप्लाई बाय ईच एलिमेंट, तो इसको करने का तरीका है कि जो भी जिस भी एलिमेंट की आपने पावर मालूम करनी होती है उसका P का सिंबल लिख के, और जैसे 24 वोल्ट है तो यहाँ 24 वोल्ट कर देते हैं। ये किसके बराबर है, करंट आ रहा है 2 एम्पेयर, हिट कर रहा है माइनस टर्मिनल को, तो यहाँ माइनस लिखूंगा मैं, 2 एम्पेयर इंटू 24 वोल्ट, सो दिस इज -48 वाट। ये जो है ये एलिमेंट का नाम है, एलिमेंट पावर इन एलिमेंट 1 इज इक्वल टू, करंट हिट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को, 6 इंटू 2 प्लस 12 वाट। सेकेंड एलिमेंट V2, करंट हिट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, 18 इंटू 2 36 वाट। सो इसने मुझे पूछा है कि पावर absorbed और सप्लाइड बाय ईच एलिमेंट, तो ये 48 वाट is supplied and this is 12 watt absorbed और ये 36 watt absorbed। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं -48 है तो ये 48 वाट सप्लाइड हो गया, 36 वाट ये हो गया 12 वाट जी। नीचे वाला सर्किट भी वही है,